दूसरे टेस्ट से पहले नई सिलेक्शन कमेटी ने 4 क्रिकेटर्स को जो वो तलब कर लिया मुल्तान के अंदर फिटनेस टेस्ट के लिए। ये वो नाम है जिनको पहला टेस्ट नहीं खिलाया गया था, जो स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं थे। अब एक नया स्क्वाड बनाकर ऐलान किया जाएगा दूसरे टेस्ट के लिए। आप सबको पता है कि पहले टेस्ट के लिए पूरे का पूरे 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था। रिजर्व में 3 खिलाड़ी रखे गए थे। रिजर्व वालों को तो खिलाया नहीं गया था, लेकिन 15 में से भी कुछ नामों को जगह मिल पाई थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो दूसरे जो टेस्ट मैच है मुल्तान वाला, उसके लिए नए स्क्वाड का ऐलान करने जा रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इमामुल हक, मोहम्मद अली, इसके अलावा नुमान अली और जाहिद महमूद को जो है वो बुलाया गया फिटनेस टेस्ट के लिए, और कामरान गुलाम भी इसका हिस्सा है। अब यहाँ पर खबरें कुछ इस तरीके से भी हैं कि ओपनिंग पेयर एक बार फिर से चेंज होने जा रहा है, क्योंकि साइम अयूब को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट गुजरा, साइम अयूब की कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। आपका जो 2 इनिंग है पिछली गुजरी, उसमें भी साइम अयूब ने 29 रन किए दोनों इनिंगों के अंदर। तो अब जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसने पूरा मूड बना लिया कि साइम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा, उनकी जगह इमामुल हक को लाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि आज या फिर कल नई सिलेक्शन कमेटी दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर देगी। अब दूसरे टेस्ट का जो स्क्वाड का ऐलान नई सिलेक्शन कमेटी, आप सबको पता है कि तश्कील दे गई है। कल मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था अलीम डार है, इसके अलावा अजहर अली है, आकिब जावेद जो वो नई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। कल एक बैठक भी हुई लाहौर के अंदर। उसके बाद अब बैठक के बाद अब इन्होंने सोचा है कि डायरेक्ट प्लेयरों से मिलने के लिए आज मुल्तान जो है वो जाया जाए। अब डायरेक्ट ही आज प्लेयरों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मसाइल कहाँ पर जो है वो ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पर जो है मसाइल नीचे जा रहे हैं। नई सिलेक्शन कमेटी का जो काम है वो मेरे हिसाब से बेटर होना चाहिए। अलीम डार को शामिल किया गया, हालांकि ये हंसी वाली बात थी कि एक अंपायर को सिलेक्शन कमेटी का रुकन बना दिया गया। काफी लोग इसके ऊपर हंसे भी सही, कह रहे एक अंपायर कैसे हो सकता है कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो। लेकिन कई हद तक देखा जाए तो अंपायर पूरे एक ग्राउंड को, एक सर्किल को देखता है। तो वो सोचकर क्या पता अलीम डार को पीसीबी ने तलब किया हो, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दियो। अलीम डार ने भी इस हवाले से मना नहीं किया। इतना लंबा कैरियर रहा अंपायरिंग का, ईमानदार आदमी है अलीम डार। तो कहीं ना कहीं उम्मीद रखेंगे हम यहाँ पर भी कि सिलेक्शन कमेटी का रुकन होने से वो कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी यहाँ पर भी दिखाएंगे। जिस तरीके से वो अंपायरिंग करते हैं, एक बेहतरीन डिसीजन लेते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ पर भी वो अच्छे डिसीजन लेंगे। इसके अलावा आकिब जावेद का आप सबको पता ही है कि इतना जो टैलेंट होता है उसको ऊपर लेकर आना, लाहौर कलंदर की तरफ से कोचिंग कर चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं लाहौर के, तो उनको पता है कि किस तरीके से नए यंग प्लेयरों को मौका देना। अब सिलेक्शन कमेटी ने 4 क्रिकेटर्स को बुला लिया। नुमान अली को बुलाया, अबरार अहमद की जगह क्या पता नुमान अली है, क्योंकि नुमान अली को पहला टेस्ट आपने नहीं खिलाया। लास्ट टेस्ट में जो श्रीलंका के खिलाफ नुमान अली ने खेला था उसमें परफॉर्मेंस नुमान अली की बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, तो ये टेस्ट डिजर्व करता था। लेकिन अबरार अहमद फिल वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो दूसरा टेस्ट खेलेंगे। तो उनकी जगह, अबरार अहमद की जगह आपको नुमान अली दूसरा टेस्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ओपनिंग में एक बार फिर से तब्दीली करने का फैसला किया है, साइम अयूब को ड्रॉप करने का फैसला किया है, इमामुल हक को जो वो दूसरा टेस्ट खिलाने का फैसला कर लिए। आज सिलेक्शन कमेटी मुल्तान पहुंचेगी, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस, बस आप समझ लें कि उन्होंने 0 का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। हर इनिंग के अंदर कहीं ना कहीं पर, हर टेस्ट मैच के अंदर एक इनिंग के अंदर उनका 0 तो पक्का ही आता है। बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी उसमें 2 0 आए अब्दुल्ला शफीक के। इस 0 का रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने नाम कर लिया। इसके अलावा शान मसूद वैसी कैप्टन है, बाबर आजम को क्या पता ड्रॉप किया जाए। अगर कामरान गुलाम को लाया जाएगा तो बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा। खबरें कुछ इस तरीके से कि बाबर आजम भी हो सकता है कि ड्रॉप हो। अगर कामरान गुलाम को खिलाया जाएगा तो बाबर को ड्रॉप किया जाएगा। अब एक नया स्क्वाड बनेगा, नए स्क्वाड के अंदर वही नाम होंगे, वही चेहरे होंगे, लेकिन तब्दीलियां अगर होंगी तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमामुल हक आएंगे, नुमान अली आ सकते हैं, मोहम्मद अली आ सकते हैं। ये 3 नाम आ ही सकते हैं कि इनको खिलाया जाएगा। अब एक स्पिनर का कहा है कि यहाँ पर डालेंगे। जाहिद महमूद को अगर रखा गया तो बैकअप के तौर पर रिजर्व में दोबारा से जाहिद महमूद को रख दिया जाएगा। नुमान अली को अबरार की जगह खिलाया जाएगा। साइम अयूब की जगह आपको इमामुल हक देखने को मिलेंगे। इमामुल हक लास्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, उसके बाद फिटनेस टेस्ट वो पास नहीं कर पाए थे, जिसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ उनको मौका नहीं दिया गया था। फिर अभी ये जो सीरीज थी इसमें भी उनका 15 रुकनी स्क्वाड में नाम नहीं आया था, लेकिन अब उनका नाम आएगा 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। आज या फिर कल सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड का ऐलान कर देगी दूसरे टेस्ट मैच के लिए। इसके अलावा आप फास्ट बॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं कि फास्ट बॉलर्स में से क्या किसी को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि बैटर्स के अंदर जो हमारे सक्सेसफुल बैटर्स हैं उनमें सलमान अली आगा फिल वक्त परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। आप ये सोच सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम के होते हुए भी
हमें हारों का मुंह देखना पड़ा, शिकस्तों का मुंह देखना पड़ा लगातार। हमारे ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स टीम में मौजूद है, फिर भी हम हारों का मुंह देख रहे हैं। इससे बेटर ये है कि बाबर को भी ड्रॉप करें, शाहीन को भी ड्रॉप कर दें, रिजवान को भी ड्रॉप कर दें, आप नए प्लेयर लेके आए, कमरान गुलाम को मौका दें, अब्दुल इमामुल्लाह का आ जाएगा, नुमान अली आ जाएगा, एक नई टीम होगी। अगर हारेगी दूसरा टेस्ट तो दुख नहीं होगा, अगर यही टीम दोबारा हारेगी, ये बड़ी टीम हमारी, तो बहुत दुख होगा कि यार ना छोटे टैलेंट को मौका दिया गया, डोमेस्टिक वालों को, फिर उसके बावजूद भी हार गए। तो इसलिए मैं ये समझूंगा कि यहाँ पर नई सिलेक्शन कमेटी अगर बनी, आकिब जावेद ये फैसला करते हैं कि बाबर भी ड्रॉप हो, तमाम लड़के लगभग ड्रॉप हो, नए जो है वो सिलेक्शन की जाए और नए प्लेयरों को दूसरे टेस्ट में मौका दिया जाए, तो मेरे हिसाब से काफी दर्जा जो बेटर रहेगा और ये करना भी चाहिए, ये आपका हक है। और शान मसूद की जो कैप्टनसी है वो अंडर रिफ्यूज मतलब के खत्म होने वाली शान मसूद की। जो अगली सीरीज है पाकिस्तान की टेस्ट की, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, उसमें शान मसूद आपको कैप्टनसी नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि शान मसूद को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैप्टनसी नहीं करने दी जाएगी। इसके अलावा ओडीआई और टी20 का कप्तान अगली बैठक में डिसाइड कर लिया जाएगा। आकिब जावेद, अलीम डार और अजहर अली इसके अंदर शामिल होंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इस जो वो कमेटी का हिस्सा होंगे और नए कैप्टन का ऐलान बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते जो वो ये नई सिलेक्शन कमेटी कर देगी।